नमस्कार मित्रों। आज हम लोग नमस्कार मित्रों आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पेन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो सीजीएल में आया हुआ था। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कुछ देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पर प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो उस पर उसके कॉस्ट प्राइस पर हम लोग निकालते हैं उसका प्रॉफिट या लॉस। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपया में कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक है, और उसको बेच कितना में रहा है 105 रुपया में। तो कितना प्रॉफिट हो गया भाई? तो 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो किस पे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये प्रॉफिट हुआ 5 रुपये पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट का 100 रुपया का और उसको हम लोग बेच कितना में रहे हैं 95 रुपया में, तो कितना रुपया का लॉस हुआ? -5 रुपये का। इस 5 रुपये का लॉस हो गया। तो 5 रुपये का लॉस हुआ तो किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पर। कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी सामान का प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर। मीन्स जिस प्राइस पर हम लोग ऑब्जेक्ट खरीदेंगे उस सामान पर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट किस पर? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू 100। और परसेंटेज लॉस भी होता है क्या? लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मीन्स लॉस भी निकलेगा कॉस्ट प्राइस पर और प्रॉफिट भी निकलेगा कॉस्ट प्राइस पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1/5 देन द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? रेशियो दिया है किसके बीच? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो गिवन क्या है? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 1/5, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस है 5, प्रॉफिट हुआ है 1 का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़। देखो सेलिंग प्राइस है 5, कोई सामान 5 रुपये में बेचते हैं और 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 में से कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट घटा देंगे तो कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा? 4 रुपया, क्योंकि ये सेलिंग इस सामान 5 पर बेच रहा है, ठीक है, और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हम लोग घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो 4 रुपया क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस हमको निकल गया 4। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस गिवन है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। निकालना क्या था? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 5। सेलिंग प्राइस 5 है और प्रॉफिट है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस 5 और कॉस्ट प्राइस 4। तो 5/4 रेशियो आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। यही है कि क्वेश्चन में दिया है, रेशियो दिया है किसके बीच? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो दिया है जो 1/5 है। और निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो निकालना है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो निकालना है, टू फाइंड करना है। और गिवन है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 5 में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, फाइंड कर लिए। और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है क्या? 5 है, तो 5 रख दिए। और कॉस्ट प्राइस हमको निकाले है 4, तो 4 रख दिए। तो आंसर हो गया 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। By what fraction selling price must be multiple to get the cost price if the loss is 20%? क्वेश्चन में दिया है कि क्या फ्रैक्शन जो होता है सेलिंग प्राइस में मल्टीपुल करेंगे कि कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए यदि लॉस दिया है 20%।
तो लॉस कितना दिया है 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 20/100। लॉस कितना है तो 20% गिवन है, तो 20% कितना हो गया 1/5। तो क्या होता है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। तो 5 का सामान में 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 5 यूनिट के सामान में 1 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि क्या फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस में मल्टीपुल करना है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 4, इसमें क्या मल्टीपुल करें कि हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5, ये 5 यूनिट है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस में क्या मल्टीपुल करें, क्या क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस में क्या मल्टीपुल करें, ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ 4 में क्या मल्टीपुल करें कि कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 इंटू इसको 5/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसके इक्वल, 4 कट जाएगा तो 5 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग x = 5/4 रख देंगे, तब ये कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, क्या फ्रैक्शन मल्टीपुल करेंगे सेलिंग प्राइस में, तो 5/4 हम लोग मल्टीपुल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दिया है आर्टिकल का 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया क्वेश्चन गिवन है। कॉस्ट प्राइस किसका है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब 80% है किसका सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो 80% को 80/100 इंटू सेलिंग प्राइस, ये कट गया, तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया, तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4/5। तो पूछ क्या रहा है प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जब कुछ नहीं दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 4 के माल पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 में +1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट, 4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25%। इसका आंसर हो जाएगा 25% परसेंटेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया क्या है कि आर्टिकल है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है किसके बराबर है, तो सेलिंग प्राइस के 80% के बराबर है। ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है, तो सेलिंग प्राइस का 80% के बराबर है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 होगा, और ये कॉस्ट प्राइस हो गया ये इधर और सेलिंग प्राइस इधर हो गया। इसको रेशियो निकाल देंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इधर करेंगे इक्वल के, तो 4/5 हो जाएगा, और 4 में 4 यूनिट है, उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 यूनिट में सेल हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकलता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकलता है, और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 4, तो 4 इंटू 100, तो 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या प्रॉफिट हो रहा है किस पर कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है कितना 20%, और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है किस पर सेलिंग प्राइस पर। यहाँ पर दिया है परसेंटेज प्रॉफिट किस पर निकालना है, तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालना है, और दिया है कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज प्रॉफिट। तो 20% परसेंटेज प्रॉफिट का हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 20% दिया हुआ है, 20% 20/100 1/5, तो ये हो गया 1/5। तो ऊपर वाला हो गया प्रॉफिट, और नीचे वाला होता है क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का कितने यूनिट है 5 यूनिट, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, कॉस्ट प्राइस हो गया 5 और प्रॉफिट होता है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 यूनिट, और हमको निकालना क्या है परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर।
तो जब सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस के टर्म में, तो परसेंटेज प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100। जब भी हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डाउन में सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के टर्म में निकलता है, लेकिन यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस के टर्म में निकालना। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 1, प्रॉफिट कितना है 1, सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना है 6 इंटू 100, तो कितना हो गया 1/6 इंटू 100 60 इंटू 2/3%। समझ गए? तो क्वेश्चन में यहीं पे दिया है कि यदि प्रॉफिट दिया है किस पर, कॉस्ट प्राइस के पर 20%, और पूछ रहा है प्रॉफिट किस पे, सेलिंग प्राइस पर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 20% पे, तो 20/100 1/5 हो गया। प्रॉफिट ऊपर रहता है, कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है, 5 पर 1 यूनिट प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस 6 यूनिट हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस कितना है 6 यूनिट निकाल लिए, तो इंटू 100 60 इंटू 2/3% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज 150 लेस देन सेलिंग प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस इज 150 लेस देन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इज 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो बोल रहा है क्या कि कॉस्ट प्राइस जो है 150 कम है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 150 दिया हुआ है, ठीक, और प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है क्या होगा सेलिंग प्राइस। डिफरेंस दिया है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के 150, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20%, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो गिवन है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है 150, और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है 20%, तो 20/100 इंटू 1/5 होगा, तो ये हो गया प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस हो गया 1/5, तो कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, ठीक, प्रॉफिट हो गया 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो अब हम लोग कॉस्ट प्राइस है 5, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 6, और दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना यूनिट के टर्म में है 1 का, ठीक है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस है 1, तो 1 इक्वल टू कितना है 150, 1 यूनिट बराबर कितना है 150 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट बराबर है 150 रुपये के बराबर। तो हमको पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, तो 6 में 150 हम लोग मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 900। फिर से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि दिया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस दिया है 150 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज 150 रुपया लेस देन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस है 150 रुपया, और प्रॉफिट दिया है 20%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 150 हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट 20% हो गया, 1/5 हो गया, प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 के सामान पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 यूनिट सेलिंग प्राइस हो गया, ऐसे यूनिट में 6 यूनिट सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में यूनिट में कितना डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये 5 यूनिट है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना है 6, तो कितना डिफरेंस 1 यूनिट का, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर है किसके 150 रुपये का। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है रियल में 150 रुपया, और इसे यूनिट के टर्म में कितना डिफरेंस है 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट बराबर है 150 रुपये का, तो 6 यूनिट कितने के रुपया के बराबर होगा, तो 150 इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 900 रुपया हो गया। तो आंसर सेलिंग प्राइस क्या हो गया 150 रुपया, रुपया के टर्म में सेलिंग प्राइस 900 रुपया हो गया, और यूनिट के टर्म में 6 यूनिट हो गया, निकाल देंगे 900 रुपया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग ए कोट फॉर 630 ए शॉपकीपर गेन 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड। सेम लास्ट तरह के कॉन्सेप्ट है ये, 6 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट ही तरह का है एकदम।
तो इसमें क्या दिया है, बाई सेलिंग ए कोट, मतलब कोट को बेच रहा है कितना में, 630 रुपया में। गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस 130 रुपया बेच रहा है, 630 रुपया में। और शॉपकीपर जो है गेन कितना कर रहा है, 5%। 5% का गेन हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट है 5%। और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कोट का कॉस्ट प्राइस निकाल देना है। तो 5% क्या कर सकते हैं, 5 × 100 परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/20। अगर डिवाइड करेंगे तो 1/20 हो जाएगा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। 20 यूनिट पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 21 यूनिट, 21 यूनिट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। रियल में कितना सेलिंग प्राइस है, 630 रुपया। तो 630 रुपया 21 यूनिट के बराबर है। तो इसमें कितना मल्टीपल करेंगे भाई, तो 3 तो 30 से मल्टीपल करेंगे तो 630 हो जाएगा। ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग 30 का मल्टीपल कर देंगे तो उतना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये 20 यूनिट दिया हुआ है और 20 यूनिट में हम लोग 30 का मल्टीपल कर देंगे तो 600 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया, 600 रुपया कॉस्ट प्राइस। फिर से देखते हैं क्या दिया, एक कोट को बेचता है 630 रुपया में और गेन होता है 5%। तो कोट का कॉस्ट प्राइस निकालो। तो गिवन है 630 रुपया सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 5%, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। 5/100 1/20 होता है, तो यूनिट में निकल गया 1/20। तो सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना निकल जाएगा, 20 में 1 ऐड कर देंगे तो 21 सेलिंग प्राइस का यूनिट निकल जाएगा। जबकि रियल में कितना है, 630 रुपया सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 630 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग 630 का यहाँ पर रख देंगे। तो कितना का मल्टीपल करने पर हो जाएगा, तो 30 का मल्टीपल कर देंगे तो 630 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 कॉस्ट प्राइस है, इसमें 30 का मल्टीपल कर देंगे तो 600 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब लास्ट ईयर क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एलडीसी में आया हुआ था। तो इसमें दिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है A/B और बोल रहा है B इज 200 ऑफ A, देन परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर दे रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है। ये हुआ कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, A/B। ठीक है। और इफ B इज 200 ऑफ A, क्या बोल रहा है, ये जो B है A का 200 है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाले कॉस्ट प्राइस पर। तो परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 100 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या कितना है, 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 100 लिख दिया इंटू 100। 100 कट गया तो कितना हो गया, 100। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। मतलब दे रहा है 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस के 25 आर्टिकल के बराबर। तो गेन परसेंटेज निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस जो है 40 आर्टिकल्स के किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के 25 आर्टिकल्स के बराबर है। ठीक। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया 25/40। तो 50/25 5/8 5/40। ठीक है। और हमको गेन परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। तो 5 के इस समान में 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो +3 प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 यूनिट प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 इंटू 100। तो कितना हो गया, 60%। 60% हो जाएगा इसका आंसर, परसेंटेज गेन।
अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, जो बोल रहा है लॉस किस पे हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है। किसके बराबर है, तो x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस पर जो लॉस हो रहा है x% पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, मतलब 60 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल, मतलब x आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है 60 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस। इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो x का वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन में दिया है कि 60 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है, तो x आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे रेशियो निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू x बाई 60। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, परसेंटेज प्रॉफिट है कितना 20% का, तो 20% 1/5, यूनिट में क्या है 5, तो परसेंटेज प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। तो 5 यूनिट में 1 का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना हो जाएगा 6 यूनिट सेलिंग प्राइस का यूनिट हो जाएगा। ऐसे कितना है 60 है, ऐसे है 60, और निकालना क्या है x का वैल्यू। 60 कितने के, इसमें कितना का मल्टीपल करेंगे तो 60 के बराबर हो जाएगा 6 यूनिट 10। तो हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस का पूछ रहा है x, ये x पूछ रहा है, तो इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे, तो 5 में हम लोग कितना मल्टीपल 10 कितना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो सिंपल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 50 रुपया। फिर से हम लोग देखते हैं 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है, x आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 60 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस बराबर है x आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये हम लोग रेशियो निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो x/60। ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है 20%, तो 1/5 हो जाएगा, 20/100 1/5 हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 1, और 5 में 1 प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना हो जाएगा 6 यूनिट में हो जाएगा। और ये गिवन कितना है 60 यूनिट, तो इसमें मल्टीपल कर देंगे 10 का, तो बराबर हो जाएगा 6 यूनिट, 60 के 10 का मल्टीपल कर देंगे तो 60 बराबर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है x, तो ये कॉस्ट प्राइस दिया है 5 यूनिट में, तो 10 का मल्टीपल कर देंगे तो 50 रुपये निकल गया। यही आंसर है, ये भी SSC में आया हुआ था। इतना क्वेश्चन जो जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन बार बार आते रिपीट करते रहते हैं, इसी तरह के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, थैंक यू।